चाय पियो डॉक्टर रेणुका। क्या हुआ रेणुका? आर यू ओके? हाँ, मैं ठीक हूँ। पर मुझे तो नहीं लग रहा। मुझे क्या हुआ है? देख रेणुका, अगर नहीं बताना तो तेरी मर्जी, पर तेरे चेहरे से साफ लग रहा है कि कोई बात है। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस आरती के बारे में सोच रही थी। आरती? कौन आरती? हाउ डे यू! क्या हुआ? तुमने मुझे टच कैसे किया? अरे तुम्हारा दिमाग खराब है? यू इडियट, यू बास्टर्ड! मतलब समझते क्या हो? क्या है? बोलो, तुमने मुझे टच कैसे किया? मतलब यहाँ मैं अकेली बैठी हूँ तो तुम मुझे टच कर लोगे? बहाने ढूंढ रहे थे ना? मैं देख रही थी तुम्हें। क्या हो रहा है? इससे मुझे टच किया तुमने। आरती! जी ये मेरी पत्नी आरती। देखिए, मैंने इनको टच नहीं किया। किरण, इन्हें अंदर लेकर आओ। बैठो प्लीज। कोई बात। कमाल है। कोई नहीं, रिलैक्स। जी ये डिप्रेशन की पेशेंट है। आरती, तुम्हें नींद प्रॉपर आ जाती है? जी नहीं, इसे नींद बिल्कुल भी नहीं आती मैम। बल्कि जब भी मौसम बदलता है इसे तो और भी ज्यादा एंग्जाइटी होने लगती है। अगर अगर कोई गलती से इसे टच भी कर देना तो ऐसे ही चीखने चिल्लाने लग जाती है। मैं बहुत परेशान हूं मैम। काफी सारे डॉक्टर से इसका इलाज करवा दिया पर कोई फायदा नहीं। किरण, इन्हें रूम में ले जाओ। इनके लाइफस्टाइल में कोई प्रॉब्लम या घर में कोई और समस्या, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम? जी नहीं, सब ठीक है। इन्हें कुछ दिनों के लिए यहाँ छोड़ सकते हो? जी मैं पूरी तरह से वॉच करना चाहती हूँ। हाँ जी बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर। मेडिसिन दी? आरती, आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, टीवी देखना चाहते हो तो टीवी देख सकते हो, अगर सोना चाहते हो तो सो सकते हो। मतलब जो मन में आए वो कर सकते हो। हम शाम को मिलते हैं, ठीक है? ओके, टेक केयर, बाय। आज शाम को मुझे उसकी काउंसलिंग करनी है। मैंने उसकी सारी रिपोर्ट्स देखी हैं। उसका ट्रीटमेंट अलग तरीके से किया जा रहा है। जो मेडिसिन उसे दी जा रही हैं उसमें सेक्स उत्तेजक मेडिसिन हैं। मतलब उसको कोई फिजिकल प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे नहीं लगता। फिर? यही तो पता करना है। रेणुका, तुम रेस्ट कर लो, शाम को क्लिनिक पे भी जाना है। आज शाम को फिर वॉक पे नहीं जाना? जाना तो था लेकिन ऐसे करो, तुम उसे पार्क में बुला लो, तुम्हारी सैर भी हो जाएगी और काउंसलिंग भी। हाँ, ये ठीक रहेगा।
आरती, कोई ऐसी बात जिसने तुम्हें जिंदगी में बहुत तकलीफ दी हो, या फिर कोई ऐसी इच्छा जो कभी पूरी ना हुई हो, या पूरी होने के बाद भी तुम बहुत दुखी हो? यार ये तो ब्राउन है, कोई और कलर देखो। आना जरा। क्या प्रॉब्लम है? जी प्रॉब्लम तो कोई नहीं। आई लाइक यू। रियली? देन? मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। पर मैं आपको प्यार नहीं करती। मैं तो आपको दिल से प्यार करता हूँ। सब दिल से ही करते हैं, फेफड़ों से कौन करता है? देख मिस्टर, मैं ना तुम्हें बहुत दिनों से वॉच कर रही हूँ। तुम हर जगह मेरा पीछा कर रहे हो। जी मैं क्या मैं लगा रखी है? अगर आज के बाद मेरा पीछा किया ना तो मार मार के ना ये तुम्हारा थोपड़ा बिगाड़ दूंगी, समझे? सब दिल से ही करते हैं, फेफड़ों से कौन करता है? देख मिस्टर, मैं ना तुम्हें बहुत दिनों से वॉच कर रही हूँ। तुम हर जगह मेरा पीछा कर रहे हो। अगर आज के बाद मेरा पीछा किया ना तो मार मार के ना ये तुम्हारा थोपड़ा बिगाड़ दूंगा। थोपड़ा बिगाड़। लेकिन ये तो वन साइडेड प्यार था ना, इसमें तुम्हारा क्या कसूर? आओ। MBBS करके मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। मेरी एडमिशन भी हो गई, पर कॉलेज वालों ने किसी और से पैसे लेकर मेरी सीट उसको दे दी। फिर क्या हुआ?
एक रास्ता बंद होता है तो 10 और रास्ते खुल जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी ये लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? शादी तो मैं करना ही नहीं चाहती थी। शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। हम लड़के वालों को जुबान दे चुके। जुबान देने से पहले मुझसे पूछ तो लिया होता पापा। हर बात बच्चों से पूछना जरूरी नहीं है। माँ बाप के भी कोई हक है। बच्चों की मर्जी के खिलाफ लिए गए फैसले हक नहीं, जबरदस्ती होती है पापा। तू कुछ भी समझ, हमारा ये फैसला पत्थर पे लकीर है। बैठिए बैठिए। गीता पानी लेके आ बेटा। आराम से आराम से। नहीं चाहिए। थोड़ा सा पी लो। अब ठीक हो ना? हाँ ठीक है। ओके। देख बेटा, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, तेरे भले के लिए सोच रहे हैं। बड़ी मुश्किल से लड़का मिला है, सुंदर है, समझदार है, अच्छी नौकरी है, अच्छा घर बार है। तुझे तो पता है ना बेटा, तेरे पापा हार्ट के पेशेंट हैं। हमारी इच्छा हमारे जीते जी तेरे हाथ पीले कर दे। हमारे मरने के बाद पता नहीं क्या हाल होगा तेरा। जिद मत कर बेटा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। नहीं मम्मी। थैंक यू बेटा। क्या हुआ गीता? मैम साहब चूहिया फंस गई चूहेदानी में। इसे छोड़ा कहीं दूर। ठीक है मैम। उनके दबाव के आगे मैं हार गई और मेरी शादी हो गई। भूषण भी मन का मीत बनने के बजाय मेरे जिस्म तक सिमट कर रह गया। क्या कर रहे हो? मैं ठीक नहीं हूं, सर में दर्द हो रहा है, सो जाओ। तेरा तो ना साला हर रोज का यही ड्रामा है। साली बात नहीं करती। उसने एक बार भी नहीं पूछा कि मुझे क्या हुआ है, सर दर्द की दवाई ली या नहीं। उसे सिर्फ मेरा जिस्म चाहिए था। भैया 2 देना जरा। आरती, जो मेडिसिन तुम्हें दी जाती थी, तुम्हें मालूम है वो कौन सी मेडिसिन थी? हाँ,
मुझे पता है। दवा ली तुमने? पहले वाले डॉक्टर को लगता था कि मुझे काम दमन की समस्या है, इसलिए वो मुझे सेक्स उत्तेजक दवाइयां देते थे। तो तुम्हें उस मेडिसिन से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? मुझे तुम्हारा इस तरह बाथरूम में जाके रोना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। साला सारा मजा ही खराब हो जाता है। मैं जानबूझ के नहीं करती, मुझे संबंध बनाना अच्छा नहीं लगता। मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ, रोने के बाद रिलैक्स हो जाती हूँ। पर मुझे तो आग लगती है ना। तो मत शेयर करो ना बेड। क्या? अगर बेड ही नहीं शेयर करना तो फिर इस रिश्ते का क्या फायदा? ये रिश्ता सिर्फ शरीर का नहीं, मन का भी है, और मन द्वारा ही शरीर तक पहुंचा जा सकता है, दवाइयों से नहीं। बकवास।
किसी कुंवारी लड़की के साथ जब रेप होता है तो चारों तरफ शोर मच जाता है, पर यहाँ एक शादीशुदा औरत के साथ हर रोज रेप किया जाता है उसके पति द्वारा, पूरे लीगल तरीके से, और वो कुछ नहीं कर सकती। औरत को सिर्फ एक सेक्स ऑब्जेक्ट समझा जाता है। मैं चाहती हूँ मेरा पार्टनर मानसिक तौर से मेरे साथ जुड़ा हो, वो मेरे आसपास रहे, हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखें। मैं किताबें पढ़ती, मुझे आमीन की किताबों ने बहुत प्रभावित किया। जिस चश्मे का मुझे इंतजार था, धीरे धीरे मुझे लगा कि मेरा वो इंतजार खत्म हो रहा है। मुझे मेरी मंजिल मिल गई, मेरे मन का मीत मिल गया। मैं मन ही मन आमीन को प्यार करने लगी। मेरा हार श्रृंगार सिर्फ आमीन के लिए होता था। एक दिन मैंने आमीन को फोन किया। हेलो। 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 जी आप आमीन बोल रहे हो? जी मैं अमीन बोल रहा हूँ, लेकिन आप कौन? मैंने आपकी बहुत किताबें पढ़ी हैं, मैं तो कायल हो गई। प्यार और जज्बात को तो आप बहुत ही खूबसूरत अंदाज से लिखते हैं। जी मैं आपकी बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तारीफ के लिए, लेकिन अभी तक आपने अपना नाम नहीं बताया। जी मैं आरती। आरती, नाइस नेम। थैंक्स आरती। आमीन जी, क्या मैं आपको मिल सकती हूँ? फॉर व्हाट? जी प्यार और मोहब्बत की बातें करने के लिए। मेरी जिंदगी में प्यार की बहुत बड़ी कमी है। एक मिनट आरती, देखिए मैं ऐसे किसी से कैसे मिल सकता हूँ, लेकिन मैं एक शादीशुदा इंसान और मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश हूँ, इसलिए आई एम सो सॉरी। हेलो हेलो आमीन। बाय। हेलो हेलो आमीन। मैं सोच भी नहीं सकती कि एक औरत किसी आदमी को मिलना चाहे और वो उसे मिलने से इनकार कर दे। ये तो गलत परसेप्शन है। सूरज डूब रहा है। नहीं, कल फिर निकलेगा। लो वरुण। थैंक यू। रेणुका, आरती का क्या हुआ? क्या बताऊं वरुण, कई दिनों से उसका इलाज कर रही हूँ। मेडिसिन्स, मेडिटेशंस, काउंसलिंग सब कुछ करके देख लिया, लेकिन कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिल ही नहीं रहे। तुम किसी और डॉक्टर की हेल्प क्यों नहीं ले लेती? सोचा तो था, लेकिन समझ में नहीं आता किससे बात कर। वो अपना दोस्त है ना डॉक्टर गौतम, तेरा क्लास फेलो, तू उसको फोन कर, शायद कोई हल ही निकल आए। अरे हाँ, इट्स ए गुड आइडिया। तो करना, अभी कर। हाँ मैं अभी फोन करती हूँ। वैसे भी बहुत देर से ना मिला ही नहीं। डॉक्टर रेणुका। हेलो। हाय गौतम। रेणुका कैसी हो? जरूर कोई खास काम ही होगा। वैसे तो तुम फोन करने वाली हो नहीं? तुम जैसे फोन करके मेरा फोन हैंग कर देते हो। अच्छा बताओ क्या काम है? गौतम, एक्चुअली मेरी एक पेशेंट है आरती। वो डिप्रेशन में है। क्या तुम इस केस में मेरी हेल्प कर सकोगे? हाँ क्यों नहीं।
कल मैं तुम्हारे शहर ही आ रहा हूँ, मेरा मेडिकल कैंप है, उसके बाद तुम्हारे पेशेंट से भी मिल लेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा तो ये बताओ, मैं कल लंच तैयार करूं या डिनर? ना लंच ना डिनर। वाई? देखो, लंच मैं मेडिकल कैंप में कर लूंगा और डिनर के वक्त मैं घर पहुंच जाऊंगा। तो तुम हमारे साथ खाना नहीं खाओगे? हाँ नहीं नहीं यार, इस बार नहीं। हाँ प्लीज मुझे माफ कर दो, नेक्स्ट टाइम जरूर खाएंगे। ओके ठीक है, तो कल मिलते हैं, ठीक है? बाय बाय। गौतम, अब तुम बताओ, तुम क्या सजेस्ट करते हो? वेल, यू मे कॉल द पेशेंट। ओके। आरती, रेणुका, मैं ये मेडिसिन लिख रहा हूँ, और हाँ, जो इनकी सपोर्टिंग मेडिसिन है वो तुम जारी रख सकती हो, और थेरेपी भी। ओके। और हाँ, ये मेडिसिन अभी से शुरू कर दो ताकि Sure. इलाज शुरू हो सके। और इन्हें हॉस्पिटल में रखने की भी कोई जरूरत नहीं, तुम इन्हें घर भेज सकती हो। ओके। ओके रेणुका, थैंक यू सो मच। थैंक इट्स यू। ओके, लंच पेंडिंग है। श्योर, एनी टाइम। बाय। क्या हुआ? क्या लिखा है डॉक्टर साहब ने?